नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने रूट चक्र को डिफरेंट ऑयल और घी और बाकी नेचुरल चीजों से कैसे हम उन्हें एक्टिवेट और एनर्जाइज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा बीमारियां फैलती जा रही है, इतना डिप्रेशन हो रहा है लोगों में, इतनी एंग्जाइटी है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो मिडिल एज बच्चा है, चाहे वो सीनियर है। बहुत सारे लोग बेड रिडन है, बहुत सारे घरों में क्रॉनिक बीमारियां हैं। तो हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें घर में इजीली, बिना कोई पैसे इन्वेस्ट किए, है ना। सबसे पहली बात, आप सब लोगों को मैं जरूर बोलूंगी कि तांबे के बर्तन से सुबह सुबह जब आप उठते हैं सबसे पहले आप उससे पानी पीना शुरू करें। जब आप उससे पानी पिएंगे तो ये हेल्थ के इश्यूज को खत्म करता है। नंबर टू, अगर आप रोज सुबह शाम दिन में 2 बार धूप में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट बैठेंगे ना, तो जो हमारे बॉडी के जर्म्स होते हैं वो खत्म करते हैं। जो हमारा क्राउन चक्र होता है उसे एक्टिवेट करता है और हमारे बॉडी में जो इतनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, जो नेगेटिविटी है, वो खत्म होती है। हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। नंबर तीन, ये गर्मी जो है ना, गर्मी का सीजन, आप मानो हमारे लिए एक ये गिफ्ट होता है। आप नंगे पैर जितना जमीन में चलोगे, मिट्टी के बर्तन में अगर आप खाना नहीं खा सकते, चाय पीते हैं ना बाजार में जाके कुल्हड़ में, तो आप मिट्टी की गिलास लाइए, कुल्हड़ लाइए, आप उसी से पानी पीजिए। जिन लोगों को बहुत ज्यादा क्रॉनिक इश्यूज हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर है ना, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है, पीसीओडी है, ऑटिज्म है, अपने दिमाग में पॉजिटिव चीजों को ऐड ऑन करिए। अपने आसपास एक अच्छा राग और म्यूजिक सुनिए। जब आप हॉलीडेज बिताने सिंगापुर जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, यूएस जाते हैं, व्हाई यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट टू गो टू एनी हिल स्टेशन जहाँ पे पहाड़ हो, जहाँ पे नेचुरल ग्रीनरी हो। ये चीजें इतनी अच्छी है ना, अगर आप 1 महीना ऐसे हिल स्टेशन में जाएंगे तो आपकी बॉडी और आपका जो इम्यून सिस्टम वो रीजेमिनेट होगा। कैसे होगा? वहां पे फास्ट फूड नहीं मिलता, वहां पे ज्यादा ऑयली चीजें नहीं मिलती, वहां की जो हवा है वो शुद्ध है ना। वहां का खान खान पान बहुत लिमिटेड है। दिल्ली में अभी आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप कभी पिज्जा खा रहे हैं, कभी मसालेदार खा रहे हैं, कभी नॉन वेज खा रहे हैं। वहां आपको खुद बनाना पड़ेगा, वहां आप सात्विक चीजें खाएंगे। जितना आप सात्विक चीजें खाएंगे आपकी बॉडी उतनी ही अच्छी रहेगी। जितना आप नेचर के साथ रहेंगे उतना ही आप अच्छा रहेंगे। बहुत सारे लोगों को थैलेसीमिया है, बहुत सारे लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है ना। तो आपने देखा है जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहां नदियां होती हैं, उन नदियों के पानी पीने से आपके बॉडी के जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। आपको पता है कैसे? जो वहाँ के लोग होते हैं, आपने उनके चेहरे देखे हैं? कितने लाल होते हैं और वो कितने हेल्दी होते हैं। वो हमारे यहाँ के मेट्रो सिटीज के जैसे ऐसे वीक और होते बिकते नहीं होते वो। सो अगर आप ये छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में एड ऑन करेंगे ना, देखिए इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम इतने पैसे अपने लिए बाहर घूमने जा सकते हैं, तो जो हमारे पास ही हमारे नेचर ने इंडिया में हमें दिया है तो हम वहां क्यों नहीं रह सकते? जरा ये सोच के देखिए, एक स्टेप अप करके देखिए, फिर आपको चेंज मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया, आप मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले तांबे के लोटे से पानी पीजिए, जो हेल्थ इश्यूज को कम करता है। अपने आसपास पॉजिटिव म्यूजिक चलाइए, है ना, जो आपकी ना जो माइंड है उसको कामनेस देता है। नंबर तीन, है ना, जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने हथेलियों को ऐसे रब करेंगे, ये हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। और जब आप इसे रब करेंगे फिर आप इसे अपनी आंखों में लगाएंगे, तो जो हाथों की गर्मी से एनर्जी निकली है वो हमारी आईज की एनर्जी से मैच करेगी। तो आजकल जो बच्चों में और बड़ों में आईज की प्रॉब्लम है, थकान है, टायर्डनेस है, पेन है, ये खत्म करता है जी। फेस में ग्लो भी लाता है और ये एक तरह का हेल्थ इशू को भी खत्म करता है। तो दिस इज नॉट नेगेटिव, ये आयुर्वेद है, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आप करके देखिए, मिट्टी में चल के देखिए, गर्मी का मौसम है, आप जमीन पे बैठ सकते हो, जमीन पे बैठ के आप खाना खाइए। सो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, है ना। जो आप खाएंगे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। जिन भी लोगों के पैरों में घुटनों में दर्द होता है वो ठंडा पानी ना पिए, खड़े होके पानी ना पिए, बैठ के पानी पिए, नॉर्मल पानी पिए, पैरों का दर्द काफी कम हो जाएगा।
बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन करने से पैरों के दर्द खत्म हो जाते हैं। आगे वाली किसी सीरीज में मैं आपको उन ऑयल्स के बारे में बताऊंगी, सो वो आप अपने घर में बना के यूज कर सकते हैं। आज मैं बताती हूँ कि हम अपने सातों चक्रास को कौन से ऑयल लगाएं जिससे कि आप ठीक हो जाए। एक चीज और, जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, और वो जब न्यूबॉर्न के साथ ही उसे कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो आप उसे क्या करें। आप सबसे पहले, जो बच्चे छोटे हैं उन्हें जिन्हें पीलिया जैसी, जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो रही है, आप उनकी घी से मालिश करें। और फिर जब आप उन्हें मालिश कर रहे हैं तो आप उनकी धूप में मालिश करें। धूप में मालिश होने से जो जॉन्डिस जैसी बीमारियां हैं वो सडन खत्म होती है। 2 दिन में रिजल्ट दिखेगा आपको। देखिए, बिना किसी दवाई, दैट सन इज अ नेचुरल हीलर। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे ना, आपको वहां के लोगों को ज्यादातर कोल्ड कफ और एलर्जी मिलेगी। क्यों? वहां पे सनरेज इतनी नहीं होती, वहां पे नेचर थोड़ा कोल्ड रहता है, और यहाँ पे सनरेज है, तो यहाँ पे अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो वहां नहीं होती। तो अगर हमारे पास एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके पास बैठ के ही हमारी बीमारियां खत्म होती है, तो क्यों नहीं। जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं, अगर आप उन्हें धूप में बिठाएंगे तो जो उनके बॉडी के उनको जो सन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, आधा घंटा क्यों, आजकल हर कोई ना घर के अंदर बैठना चाहता है अंधेरे करके। तो ये जो अंधेरा है ना, यू आर मेकिंग एज पर एस्ट्रोलॉजी द सैटर्न, आप सैटर्न को एक्टिवेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा नेगेटिव, और राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं आप। और जो ऑटिज्म के एस्ट्रोलॉजिकली आपको देखने को मिलेगा चार्ट में, अगर आप इनको बच्चों को धूप में खेलने देंगे, मिट्टी में खेलने देंगे, एटलीस्ट धूप में रखेंगे, पार्क में चलने देंगे, तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप इन बच्चों के साथ कर सकते हैं। अगर आप इन बच्चों को दुर्गा चालीसा सुनाएंगे बुधवार को, ग्रीन तारा माँ मंत्रा सुनाएंगे बुधवार को, तो देखो ये बच्चों के अंदर ना कामनेस लाता है। अगर आप इन बच्चों को मिल्क आलमंड मिल्क पिलाएंगे, फ्रेश घर का बना हुआ, दिमाग तेज करता है जी। आपने थोड़े से बादाम लेने हैं, कोई 15-20, उन्हें रात को सोक कर देना है, और फिर आपको उनको मिक्सी में चलाना है, उसका मिल्क आ जाएगा, पानी डाल के मिक्स कर, जो वो दूध आ जाएगा, ठीक है, उसे छान लो, आप स्ट्रेन कर लो, और उसको तब तक पानी मिलाओ जब तक उसमें से व्हाइट मिल्क निकल रहा है। और वो मिल्क आप अपने बच्चों को 1 महीना पिला के देखो, इन गर्मी के मौसम में देखो दिमाग कैसे तेज होता है ना। अगर आप उन बच्चों की मालिश करेंगे बॉडी पे घी की, और फिर अगर आप इन्हें धूप में बिठाएंगे, तो ये बॉडी के अंदर की जो बीमारियां ये खत्म करता है। जो हम उनके बच्चों के दिमाग में जो डेवलपमेंट इशू है उन्हें खोलता है। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म यही होता है ना, कि जो हमारे दिमाग की डेवलपमेंट है वो स्लो है। एक तार, एक वेन उस पर्टिकुलर दूसरी वेन से मिल नहीं पा रही, जिसकी वजह से बात तो सुन रहा है बच्चा, लेकिन वो उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप अपने बच्चों से कराएंगे तो आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा। ये छोटी छोटी सी चीजें, अगर आप उन्हें सरस्वती यंत्र बनाए के देंगे, या आप उन्हें सरस्वती जी का मंत्र सुनाएंगे, तो वो उनकी बुद्धि को तेज करे, है ना। आप रोज, अगर उन बच्चों को एपिलेप्सी जैसी बीमारियां हैं, अगर आप उनके पैरों में, रूट में, जिसे कहते हैं रूट चक्रा, घी से मालिश करेंगे, ऐसे पैरों के तलवे में ऐसे घी से मालिश करेंगे, तो ये बॉडी की बीमारियां खत्म करती है जी। धीरे धीरे, कोई भी चीज एक दिन में खत्म नहीं होती। आप काउंट करके देख सकते हैं, आपको रिजल्ट 1 से 1.5 महीने में दिखेगा ही दिखेगा। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये है एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटिंग द बॉडी, है ना। तो हम रूट चक्र को कैसे हील कर सकते हैं? एक मैंने बताया घी, दूसरा यू कैन यूज फ्रैंकिंसन ऑयल। अगर उसे भी आप पैरों के तलवों में लगाएंगे रात को सोते वक्त, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको लगता है आपको कनेक्टिविटी नहीं है जमीन से, तो जैसे मैंने बताया, जमीन पे बैठो, जमीन पे बैठ के खाना खाओ। गर्मी का मौसम है, जितना जमीन पे नंगे पैर चलो उतना ही बहुत अच्छा है। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपके सैक्रल चक्र में कोई प्रॉब्लम है ना, मतलब आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है ना, तो आप ऑरेंज ऑयल या पितूली ऑयल अगर आप उसे लगाएंगे सैक्रल चक्र पे, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सोलर प्लेक्सिस चक्र, है ना, वो क्या देता है हमें? वो हमें एनर्जी देता है, हमें स्ट्रेंथ देता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र चेस्ट के यहाँ, इस जगह पे, इस जगह पे, है ना, इस जगह पे अगर आप लेमन ग्रास ऑयल लगाएंगे, तो वो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है हार्ट चक्र। यहाँ पे आपको ऑयल लगाना है रोज या रोजमेरी। रात को सोते वक्त यहाँ लगाएंगे, तो जिनको लगता है कि उनके अंदर प्यार ही नहीं है ना, इमोशंस नहीं है ना, वो फील तो करना चाहते हैं पर फील नहीं हो रहा कुछ, तो यहाँ पे
रोज या रोजमेरी ऑयल लगाएंगे तो काफी अच्छा फील होगा। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा कंजेशन रहता है, सर्दी जुकाम रहते हैं, छोटे बच्चे, अगर आप गाय के घी को यहाँ थोड़ा सा गुनगुना करके उनकी छाती पे लगाएंगे तो उनका जो सर्दी जुकाम है वो खत्म हो जाएगा। और जो बच्चे ऑटिस्टिक है या जो बच्चे छोटे हैं, नॉर्मल हैं, आप उनके रात को सोते वक्त एक एक ड्रॉप नाक में गाय का घी ही डालिए। दिमाग तेज करता है जी, ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो सबको करना चाहिए। हमारे माँ बाप भी करते थे हमारे साथ। आज हमें पता लगता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूइंग दैट, है ना। इसके बाद आता है थ्रोट चक्र। अगर आपको लगता है आपकी कम्युनिकेशन पुअर है, या आप किसी के सामने जाने में हिचकिचाते हैं, या आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, या आपको एक्सप्रेस नहीं करना आता अपने आप को, है ना, या आप चीजों को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते, तो आप क्या करेंगे, आप लेवेंडर ऑयल लगाएंगे यहाँ पे, विच गिव्स यू कामनेस, जो आपको एनर्जी देगा बोलने की, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी करेगा। इसके बाद आता है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्रा के लिए आप सैंडलवुड ऑयल, या यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप इस पोर्शन को दबाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 10 टाइम्स अगर आप इसे पुश करेंगे तो ये आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करता है। ये हो गया फिंगर से। नंबर 2, अगर यहाँ पे आप लेवेंडर या सैंडल वुड ऑयल लगाएंगे तब भी ये आपको आपके दिस थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करता है। और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, आपने सुना होगा बेसिल, है ना, जो आप पिज्जा में डाल के खाते हैं। अगर आप उसकी रूट को लेके गंगा जल पे मिट्टी के किसी बर्तन में घिस के उसको, उसका जो मोटा मोटा पल्प होगा उससे यहाँ रोज लगाएंगे तो जो लोग स्टैमरिंग करते हैं वो स्टैमरिंग खत्म करती है और दिमाग भी तेज करता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। इसके बाद आता है क्राउन चक्र। अब इसको हमें एक्टिवेट करना हो तो सबसे पहली बात, धूप में बैठिए डेली। जब हमारे दिमाग में धूप पड़ेगी तो जो नसें हैं वो खुलेंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो दिमाग काम करेगा। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आप घी लगाएंगे तो अगर आपके ब्रेन में दर्द है, ब्रेन इशू है, कोई ब्रेन की डिजीज है तो वो खत्म होगी। छोटे बच्चों के लिए नेसेसरी है, न्यू बॉर्न बच्चों को तो 1-2 साल तक सिर में घी लगाना चाहिए। ये उनका दिमाग तेज करता है, उनको नींद लाने में बहुत अच्छा काम करता है और उनको कामनेस देता है। ऑटिस्टिक बच्चों को ये जरूर लगाना चाहिए, दिमाग तेज करता है उनका। नंबर 3, और क्या कर सकते हैं आप, सैफरॉन। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप यहाँ सैफरॉन लगाएंगे, कहते हैं यहाँ छोटा दिमाग होता है, तो जो सैफरॉन होता है वो जुपिटर का कारक होता है। जुपिटर हमें नॉलेज देता है, तो अगर यहाँ पे आप सैफरॉन लगाएंगे तब भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये थे कुछ एस्ट्रोलॉजी के, आयुर्वेदा की चीजें, है ना, कुछ ऑयल्स, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो हमारे घर में सबके पास है। और ये कुछ चीजें हमें जरूर अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने न्यू बॉर्न बच्चों के साथ, अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ, और जो लोग बेड से नहीं उठ सकते उनके लिए ये जरूर यूज करनी चाहिए, है ना। थोड़ी देर अगर इंसान में बैठ के अच्छी चीजें मिलती है तो क्यों नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें हमें जरूर अपने बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो अपनी आगे वाली जनरेशन को दें और हम उन्हें स्वस्थ जीवन दें और एक अच्छा जीवन दें। थैंक यू सो मच। दिस इज नीलम अग्रवाल।